आखिरकार बीजेपी की उत्तर प्रदेश सरकार अगर 1000 बसें कांग्रेस चलाना चाह रही है, मजदूरों के लिए चलाना चाह रही है, आप भी मजदूरों की वेलफेयर चाहते हैं, आपको आपत्ति क्या है? आप लोग कहते हैं 5 ऑटो हैं, 10 आरटीवीएस हैं, 15 एम्बुलेंस हैं, बाकी 900 तो बसें ही हैं, चलवा दीजिए। क्या अर्ज है आप लोगों को? यह सत्ता का अहंकार इतना ज्यादा है कि अगर कोई मदद भी देगा तो हम नहीं लेंगे। संबित पात्रा, आज देश में दिल्ली के गलियारों में दलालों के लिए कोई जगह नहीं है। नहीं संबित बिल्कुल, मैं वो सब तमाम सवाल लूंगा, लेकिन आप लोगों ने तो बसों की लिस्ट मांगी थी, आपने बोला 1000 बसों की लिस्ट दीजिए, उन्होंने 1000 बसों की लिस्ट दी, आप पीछे भाग गए आप लोग। हम तो एक हंगल सोच के आए थे, आप तो बच्चन निकले। क्या बात है। प्रदेश सरकार करे, संबित पात्रा, तो प्रदेश सरकार करे फिटनेस की चेक। कांग्रेस ने तो बसें प्रदेश सरकार को दी है ना, तो ये जिम्मेदारी तो आपकी प्रदेश सरकार की है। बेसिकली आप पॉलिटिकली फंस गए संबित पात्रा, आपको लगा ये 1000 बसों की लिस्ट नहीं दे पाएंगे, उन्होंने दे दी और अब आप भाग खड़े हो रहे हैं आप लोग। बीच में क्या बोलता बे? अरे शुक्र मना, पकड़ के मार नहीं रहा हूं तेरे को। डायरेक्टर आदमी हो, देखो क्या हाल कर दिया है मेरा, मदारी बनाकर रख दिया मेरे को। चुप रहे यार, बहुत बड़ा मूर्ख है तू, पूरा बिजनेस रूइंट करके रख दिया तूने। साध्वी प्रज्ञा, मुझे ये बताइए, अगर असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी से टेररिज्म के आरोप झेल रहे किसी मुसलमान को टिकट दे देते तो क्या हश्र होता इस वक्त? सुधांशु जी, अब मुझे, आपने कहा कि आप सबके लिए काम कर रहे थे, विकास जो है सबका साथ हुए चले जा रहा था, लेकिन ऐसा क्यों है कि आपकी पार्टी जब बात करती है तो साफ तौर पर नजर आता है कि हिंदुत्व का परचम बुलंद करेगी, और सीधे तौर पर आपके बहुत सारे ऐसे मंत्री भी रहे हैं, ऐसे नेता भी रहे हैं जो इस तरीके के बयान देते रहे हैं जो खौफ का भले ही माहौल ना पैदा करे, लेकिन अविश्वास का माहौल जरूर उस कम्युनिटी में, उस कौम में पैदा कर देता है। उनका एक पॉलिटिकल रोड मैप है, उन्होंने दुनिया को 3 हिस्सों में बांटा है। एक दारुल अमन, दूसरा दारुल हरब, तीसरा दारुल इस्लाम। ये जो दोगला रवैया है, शायद इसी को अब अंडू करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। बार बार यही चीज वो पिछले 5 सालों में कहती रही, और इस साल उसने एक चीज ऐड कर दी है कि सबका विश्वास। The cameras, and that person happens to be none other than Prime Minister Narendra Modi. You सुधांशु जी, एक सेकंड, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक खास तंजीम के चक्कर में, उस कट्टरवादी मुट्ठी भर लोगों के चक्कर में आप मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, उसके अंदर विश्वास नहीं पैदा करेंगे। आप यहाँ पर उन तंजीमों का जिक्र करते रह जाएंगे, और बाकी जो मुसलमान हिंदुस्तान में अपनी वजह से, एक विश्वास की वजह से रुके हैं, उनको बार बार सुनना पड़ेगा कि जाओ भाई पाकिस्तान कब जा रहे हो, वीजा लगवाते हैं हम तुम्हारा। जो सीएम मोदी पूछ रहे हैं उसी का जवाब पीएम मोदी दे दें, अपने आप सारी चीजें एक्सपोज हो जाती हैं। और केवल विकास को देखिए। आपकी जवाबी कव्वाली में सुर और ताल ज्यादा है। ट्रिपल तलाक गिनवाता कौन है? बीजेपी गिनवाती है मुसलमानों के लिए। स्कॉलरशिप गिनवाता कौन है? बीजेपी गिनवाती है। सबका साथ सबका विकास में, उज्ज्वला योजना में कितने मुसलमान लोगों को जो है गैस के सिलेंडर पहुंचे, वो भी आप गिनवाते हैं। तो ये कव्वालियां तो आप भी कर रहे हैं। नहीं, आपको क्यों लग रहा है मैं नाराज हूँ? मैं तो कोई टॉनिक पीकर नहीं आया हूँ, खुश हूँ मैं तो। बिल्कुल नहीं, पिया कीजिए आप। टॉनिक की जरूरत बहुत ज्यादा है। मैं तो कोई टॉनिक नहीं पीता। समझिए, आपको जो है विपक्ष की लड़ाई लड़नी है, और ऐसे में टॉनिक की जरूरत बहुत ज्यादा आपको हो जाएगी। प्रोग्राम खत्म होगा असद साहब तो मैं टॉनिक का नाम भी बताऊंगा। एक रेड्डी साहब आपके गृह राज्य मंत्री हैं, इन्हीं के इलाके में पहुंचे थे, और उसके बाद जो बात उन्होंने कही वो मुझे नहीं लगता कि कोई भी समझदार आदमी अपने हलक के नीचे उतार पाएगा। आपको पता है, गृह राज्य मंत्री ये कहते हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा आतंकवादी पनप रहे हैं। इसका क्या मतलब है? सबसे ज्यादा आतंकवादी हैदराबाद में कैसे पनप सकते हैं? क्योंकि वहां तादाद मुसलमानों की ज्यादा है। आतंकवादी इज इक्वल टू मुसलमान, ये कौन कह रहा है? देश के गृह राज्य मंत्री। मोदी जी के काम से जब ये जीतने की संभावना को नकार चुके हैं, तब राम नाम एक ही चीज बचता है,
जहाँ ना चले मोदी का काम वहाँ चले राम नाम। तो ये बात ये समझ गए कि जनता जो है वो हमारे जुमलों को एक्सपोज कर चुकी। माय फ्रेंड, इंडिया फ्रेंड, इसलिए ये हमारे देश की डूबती नैया को बचाने आए हैं। बजाओ ताली। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का दावा है कि देश के हर भूखे नंगे को रोटी खिलाएंगे और खुद भी दबा कर खाएंगे। बजाओ ताली। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, हम उल्लू नहीं बनेंगे, ना आपसे ना इनसे। बजाओ ताली।